नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में नशे को जड़ से खत्म करने हेतु हरियाणा उदय प्रोग्राम के तहत एंटी ड्रग हरियाणा कैंपेन चलाया गया है। ऐसे में हम सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। हरियाणा से नशे की बुराई को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेश व्यापी नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने 5 मई को अपने जन्मदिन पर संत समाज के साथ शुरू किए गए नशा मुक्ति के संकल्प को मात्र कुछ दिनों में ही धरातल पर उतारकर इस दिशा में बड़ा कारगर कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा उदय प्रोग्राम के तहत एंटी ड्रग हरियाणा कैंपेन चलाया गया है। इसी कड़ी के तहत हरियाणा में नशा बेचने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने नशा बेचने वालों के साथ सख्ती से पेश आते हुए उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच करवाई है। नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नई टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी ताकि इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। नशे की समस्या से अधिक प्रभावित सिरसा, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला जिलों पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार के साथ संत समाज सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक कर उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और नागरिकों को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बता रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति नशे का आदी न बने। नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव को देखते हुए एवं अवैध तस्करी को रोकने के लिए सीएम स्वयं भी करोड़ों की नशे की खेप को नष्ट कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने कभी अपना जन्म दिवस नहीं मनाया था, लेकिन इस बार 5 मई को यह मन में आया था कि इस दिन किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए। इसी सोच के साथ संत समाज के सामने जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान के 2 विषय रखे थे। इसी सोच को सार्थक करते हुए उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इन कार्यक्रमों के जरिए संतों, एनजीओ, नशा मुक्ति केंद्र और विभिन्न खापों के प्रतिनिधि भी इस नेक काम में सरकार का साथ दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार साधन उपलब्ध करवा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा सकती है और योजनाओं में सहयोग कर सकती है, लेकिन जन जागरण का काम सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। सीएम ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत सभी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से अपील की कि सभी लोग आपसी समन्वय स्थापित कर पूरे प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल ऐप साथ ही बनाया गया है। आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है और पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए ग्राम से राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर संत समाज से भी आह्वान किया गया है कि जिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं वहां लोगों के बीच में जाएं और मार्गदर्शन कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है कि कितने नागरिक प्रभावित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मन में आत्मबल, साहस और शक्ति हो तो नशा या कोई भी समस्या को दूर किया जा सकता है और इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मेडिटेशन या योग साधना को भी जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाकर नशे की समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। सीएम ने कहा कि छोटे बच्चों को भी संस्कार मिलने चाहिए कि नशा एक बुरी चीज है। इस दौरान सीएम ने कहा कि नशे के फैलने में या फैलाने में देश विरोधी ताकतें भी शामिल होती हैं। नशे के आदान प्रदान में पैसे का बहुत बड़ा रोल है। ज्यादा धन कमाने के लिए व्यक्ति ऐसे कामों में लिप्त हो जाता है। इससे भी हमें सावधान रहना है। इसलिए नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशे जैसी बुराई पर कितना अधिक गंभीर हैं, यह सब उनके द्वारा किए गए प्रयासों से स्पष्ट दिखता है। यह निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। हरियाणा में लगभग 152 नशा मुक्ति केंद्र हैं और इन केंद्रों में योग गीता का प्रयास रहेगा कि योग व व्यायाम कराया जाए। निश्चित रूप से हरियाणा देश का ऐसा प्रथम राज्य बनेगा जो नशा मुक्त होगा। इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार और सभी संबंधित विभागों की जितनी सराहना की जाए वह कम है। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में हरियाणा सरकार निरंतर सहयोग कर रही है। इसके अलावा नशे की रोकथाम, नशे की तस्करी पर भी अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नशे की समस्या की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अथक प्रयास करके 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया कि इंटरस्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जाए। इस दिशा में कदम बढ़े और पंचकुला जिले में इस अथॉरिटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। प्रदेश में नशे के खात्मे के लिए लगभग 9000 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें लगभग 88,000 सदस्य हैं। इसके अलावा धाकड़ कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।
आशा है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस नशा मुक्त अभियान के सफल होने से हरियाणा देश का पहला नशा मुक्त राज्य बनेगा। इस नशा मुक्ति अभियान में इनका उपयोग कहाँ कैसे कैसे किया जाए, रागनियाँ हैं, नृत्य हैं या नाटक है या जो भी है, उन सब में भाषा रूपांतरण करके एक संदेश देना है हमको कि इस नशे की जो लत जिसको लगी है, जिसको आदत लगी है, उसको जागृत करना कि उसको छोड़े, अपने जीवन में शुद्धता लाए। क्योंकि नशा जिस प्रकार की बीमारी हमको पता है कि न व्यक्ति खुद उससे लुटता है, परिवार लुटता है, समाज लुटता है, कोई पैसे से ही लुटता है ऐसा नहीं है, विचारों से भी लुट जाता है, बुद्धि से भी लुट जाता है, वो उसका खोखला सब खोखला हो जाता है। वो जैसे जीवन में एक निरर्थक जीवन हो जाता है, नीरस जीवन हो जाता है। लेकिन कोई मजबूरी रहती होगी, कोई भी मन में विचार कभी कभी ऐसा कष्टदायक उसको होता है तो जिस आदत में पड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि होती है, वो सोचता है तो अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, कभी कभी निराश होता है, उस निराशा को भुलाने के लिए ऐसे काम कर जाता है। तो हमने ये मुहिम चलानी है पूरे हरियाणा में कि कैसे हम नशा मुक्त हरियाणा बनाएं। तो इसको पहली बार इस अभियान को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में इस बीमारी को हम दूर कर सके। तो हमारे गजेंद्र फोगाट जी ने इस अभियान को अपने जिम्मे लिया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे नाच गाने कलाकारों के कला के जो कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा में कैसे जागृति लाई जाए, विभिन्न प्रकार से सरकारी विभाग के साथ जुड़ करके, और जो संस्थाएं हैं प्राइवेट है वो भी इसका उपयोग करेंगी। इस नशा विरोधी मुहिम में हम आगे बढ़ेंगे, सबका सहयोग मिलेगा। मैं बहुत बधाई देता हूं और बहुत खास करके जो कलाकार, अब मैं तो उसमें क्योंकि जूरी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन सभी कहूँगा सभी अच्छे कलाकार थे, सबका प्रदर्शन अच्छा रहा। फिर भी उसमें कौन से जोड़ने हैं, क्या क्या करना है, उसको आगे बढ़ाएंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। और जो उसमें सहायता चाहिए, जैसे विभिन्न ऐप्स का, साथी ऐप है और प्रयास ऐप है, हॉक नाम से कार्यक्रम भी चलाया है, हॉकर्स हमारा एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो, इसने भी अपनी योजनाएं बनाई है, गांव स्तर तक टीमें बना ली हैं। 5 मई को इसका भी हमने शुरुआत की थी, पुलिस के विभाग को कहा था, उन्होंने भी एक संकल्प लिया था। तो ऐसी टीमें बना करके जन जागरण वो भी करेंगे। संतों महात्माओं से मेरा निवेदन ये है कि अपने अपने स्थानों पर तो जो लोग आते हैं वो हमारे सब फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जितने भी वहां आने वाले साधक होते हैं वो आते हैं। उनमें बहुत लोग ऐसे तो जो इन समस्याओं से पहले भी दूर होते हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। और उसके लिए एक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन प्रभावित हो चुका है। ये जो दोनों एप्स बताई हैं, इसमें वही चीज कि सप्लाई कौन करता है, उस चेन को भी तोड़ना है, कौन इससे ग्रसित हो चुका है उसका भी डाटा इकट्ठा करना है। और वो डाटा भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि इसमें से कौन सा वर्ग है जिसको आप अपने पास बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। पहला विषय तो ये है कि जैसे बताया कि आज का जो थीम है इस दिन का, वो थीम मानव सबसे पहले नशा पीड़ितों को कलंक न माने। वो मानव है, वो भी उस विकृति को ठीक करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, योग भी है, साधना भी है, मेडिटेशन है, सब है। तो इस बातों के माध्यम से आप लोग जो करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग बचाएं, क्योंकि इससे बर्बादी न केवल व्यक्ति की होती है, कई बार परिवार की भी होती है, समाज की, आसपास की सबकी होती है। तो बर्बादी न होने दें, खुशहाली में यह बाधा बनता है। समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए, उसमें जन जागरण का काम भी है। पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को, इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।